तो भाई मैं अपने 20 से गुड बाय बोलने वाला हूँ ऑन द 1st ऑफ मई। मैं 30 साल का होने वाला हूँ, ये मुझे खुद को भी हजम नहीं हो रहा है यार। मेरी 20 की जर्नी ना बहुत ही क्रेजी रही है। लिटरली कहा मैं इंजीनियरिंग करने गया था, उससे छोड़ के मास मीडिया में आ गया, म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन करी, बॉलीवुड में प्रोडक्शन किया भाई, टीवी फिल्म में दोनों में काम करके आया हूँ, बड़े बड़े इवेंट कंपनी में काम करके आया हूँ। उसके बाद जाके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी क्रैक किया कैट देके, कोलकाता से पास आउट हुआ, अपनी डिग्री ली, कॉर्पोरेट गया, बड़े बड़े कंपनीज में जाके ब्रांड हेड बन के बैठा हुआ था। लाइक लिटरली मैंने हर एक वो चीज ट्राई करी जो मुझे करनी थी मेरे 20s में। यार इतने एक्सपीरियंसेस मैंने अपने लिए ना 20s में, क्या लिटरली अगर कोई सुनेगा तो बोलेगा भाई क्या क्या करके आप आए हो, क्या क्या आपने देख लिया है। मैंने अपने लाइफ जर्नी में ना बहुत ज्यादा बकचोदी देखी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की वीडियो में आपको अपने 20s के ऐसे लाइफ लेसन बताने वाला हूँ ना जो आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं बताएंगे। तो अगर तो अपने 20s में हो तो ये वीडियो आपके लिए। सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने अपने लाइफ में बहुत लेट समझा था कि वी आर लिविंग ऑन अ बोरोड टाइम। ये जो वक्त आपके पास है ना, ये लिमिटेड है। जो करना है आपको अभी करना है, बिकॉज ये वक्त कब निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा। सेम गोस फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, उनको भी जो वक्त मिला है ना ये बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगी, इसलिए अपने वक्त को और उनके वक्त को दोनों को वैल्यू करो, बिकॉज आज है शायद कल ना हो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो मैंने सीखी है वो भाई कि स्टॉप फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इन अदर पीपल। आपकी जो खुशी है ना आप दूसरों में ढूंढना बंद कर दो। हम ना अपनी खुशियों को ना लोगों में अटैच करके रखते हैं कि भाई यार इसके साथ मैं काफ़ी खुश रहता हूँ, यार इसके साथ मैं काफ़ी खुश हूँ, भले वो दोस्त हो गया, आपका कोई कज़न हो गया, कोई गर्लफ्रेंड हो गई, कोई पार्टनर हो गया। अपनी खुशी को ना लोगों से अटैच करना बंद कर दो। तीसरी चीज़ जो मुझे अपने स्ट्रगल्स के बाद समझ में आई कि भाई अ मैन्स लाइफ इज नॉट ईजी। लाइक लिटरली अ मैन्स लाइफ इज नॉट एट ऑल ईजी। आप अगर इस दुनिया में आए हो, यू आर अ मैन ना, आपको हर पल हर घड़ी अपने आप को प्रूफ करना है। अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए ना तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट आपको ये बात ध्यान में रखना है कि भाई आपको जो चीज़ चाहिए ना वो और दूसरे लड़के को भी चाहिए होगा। अगर आपको कोई पोजीशन चाहिए, आपको कुछ पैसे चाहिए, भाई किसी और को भी चाहिए, तो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली उतनी मेहनत करते रहनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो वो चीज़ को अचीव करना। लड़के या लड़कियों का जो लाइफ है ना वो बहुत अलग है। लाइक लिटरली उनकी स्ट्रगल्स अलग है, हम लड़कों की स्ट्रगल अलग है, पर एक लड़के को ना नॉन स्टॉप अपने आप को परफॉर्मेंस देनी पड़ती रहेगी। कोई उसको बिठा के प्लेट में लाके नहीं देगा। अगर आपने इस लड़की को देखा है, आपको वो पसंद है, तो भाई ये मत सोचो ना कि किसी और लड़के ने नहीं देखा, किसी और को वो पसंद नहीं हो सकती। तो अगर आपको वो लड़की चाहिए या आपको कुछ भी चाहिए तो यू नीड टू मेक एन एफर्ट फॉर इट। आप बैठ के चिल करके नहीं सोच सकते कि भाई वो मेरे पास चल के आएगी, चल के कोई नहीं आने वाला। अ मैन हैज टू टेक दैट इनिशिएटिव बिकॉज भाई दैट इज द पार्ट ऑफ अ मैन्स लाइफ। दुनिया डज नॉट केयर अबाउट योर स्ट्रगल्स। लिटरली दे डोंट केयर अबाउट योर स्ट्रगल। उनको खाली देखना है रिजल्ट क्या है। अगला लाइफ इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अपने सेकंड स्टार्टअप के बाद समझा था कि आपके सारे जो दोस्त हैं ना वो आपके साथ टिकने नहीं वाले। आपकी जो पूरी जर्नी आप जो करने का कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में, अगर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आपके जितने भी दोस्त यार ये जो सर्कल बना रहे हैं ना अपने अपने कॉलेज में, ये आपके साथ टिकने नहीं वाले। ये कोई भी नहीं टिकने वाला। मैक्सिमम आपके पूरे 20s में ना आपके 2 या 3 ऐसे ही सिर्फ दोस्त होंगे जो आपके साथ टिके रहेंगे। एंड ये दोस्ती भी उन पे ही टिकती है जैसे मान लो जिनका काफ़ी अच्छा इमोशनल बॉन्ड बना हुआ है बचपन का, वो तब टिक जाता है। या मान लो आपके और आपके दोस्त का जो विजन है वो सिमिलर। बिकॉज इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा फोकस जो रहता है ना वो रहता है भाई आपका विजन बॉन्ड। अगर आपके और आपके दोस्त की जो विजन है वो सिमिलर है कि आप दोनों को वो सेम चीज़ करनी है लाइफ में, कुछ सिमिलर पैटर्न में चलना है, तो भले आपके रास्ते अलग हो पर वो जर्नी का जो डेस्टिनेशन आपको जहाँ पहुँचना है ना वो सेम है ना, आपकी दोस्ती टिकी रही। पर दोस्ती को लेके एक चीज़ और ध्यान में रखना कि हमेशा एक ऐसा फ्रेंड बना के रखना जो आपकी बातें सुने, हो सके वो उसके ऊपर वो कोई अच्छा फीडबैक दे सके, आपको हेल्प कर सके। ऐसे दोस्त आपको जल्दी नहीं मिलते। आपको 100 गद्दार दोस्तों को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद आपको शायद से एक ऐसा कोई दोस्त मिले जो आपकी बातें सुने। हो सकता है वो आपको सुन के कोई सही सोल्यूशन दे, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो आपके लाइफ का। वो आपके लाइफ का ऐसा हरामी दोस्त हो जो आपको आपके प्रॉब्लम्स में से खींच के बाहर, ऐसा एक दोस्त जरूर ढूंढो। अगला लाइफ लेसन जो मैंने अपने 21 साल होते ही सीखा था वो था फेसिंग योर फियर। भाई मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर लगता था लोगों से बात करने के लिए। मैं म्यूजिशियन था, गिटारिस्ट था, मेरा बैंड था, हम लोग टूर वूर करते थे, पुणे वुने जाते थे परफॉर्म करने के लिए। भाई ऐसे सब चीज़ में ना मैं स्टेज पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, पर अगर किसी ने मुझे घेर के खड़ा हो गया ना मैं बात नहीं कर पाता था। अगर मुझे 10-15 लोग ने घेर के खड़े हो गए ना मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं एकदम इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ कि भाई ये क्या सोच रहा होगा। ये फियर मेरे में से तब निकला जिस दिन मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई थी। एंड जिस दिन वो बेइज्जती हुई ना उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे दूसरों के ओपिनियन मैटर उतने नहीं करते, लिटरली नहीं करते। जब ये डर आप अपने अंदर से निकालोगे ना कि दूसरों के ओपिनियन आपको मैटर नहीं करते हैं, उसी दिन आपका जो ये पब्लिक स्पीकिंग, ये जो फियर है ना निकल जाएगा। और वैसे भी यू आर लिविंग ऑन अ बोरोड टाइम। दूसरे का ओपिनियन सोच के रखने के लिए आपका इतना टाइम है नहीं जिंदगी में। अगला लाइफ लेसन ध्यान से सुनना, स्टॉप हेल्पिंग एवरीवन। सबको फ्री में जाके मदद करना बंद करो। उसी को मदद करो जो आपसे मदद मांग रहा है। बिकॉज ये फ्री में आके जो मदद करने वाले जो लड़के होते हैं ना, इसकी वैल्यू दुनिया में किसी को नहीं है। लाइक लिटरली कोई वैल्यू नहीं करेगा आपको, बिकॉज मदद करने वालों की इज्जत आज के टाइम पे बहुत कम रही है।
तो जब तक कोई आपसे मदद ना मांगे आप जाके मदद ना करो, या जब तक आपको कोई दिख नहीं रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, आप तब तक जाके उसको मदद नहीं करोगे। कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में, आप जिम में जाते हो, अगर आप किसी को देख रहे हो गलत फॉर्म मारते हो या कुछ भी करते हुए एंड वो आपसे मदद नहीं मांग रहा है, आप जाके मदद मत ही करो। अगर किसी ने आपको बोला कि भाई थोड़ा सा हेल्प करो तो करो। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग बिकॉज आपको अप्रिशिएट करने वाला इंसान ना आज के टाइम पे इतने बचे हैं नहीं। सो स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय टू एवरीवन। रहो नाइस गाय बट स्टॉप बीइंग इट टू एवरीवन। अगला लाइफ लेसन ना आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाला है कि भाई इतनी सी ना ये छोटी बड़ी बात समझ जाओ कि विमेन आर फकिंग ऑपोजिट टू गाइज। लाइक लिटरली औरतों का सोचने का तरीका लड़के से बहुत अलग होता है, ये बात आप समझ जाओ। तो ये जो हम सब लड़के करते हैं अपने 20s में सोचने का कि भाई ये लड़की क्या सोच रही होगी, उसको कैसे इंप्रेस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कि किस तरीके से वी कैन कंट्रोल द एक्शन एंड टेक इट इन आवर वे फ्लो। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस रखो, आप अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस रखो, आपको जो करना है उस पर फोकस रखो, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो लड़की वही करेगी जो उसको करना है। आप अपने आप पे ध्यान दो और उनको जो करना है वो करें। अगला लाइफ लेसन मैंने अपने बिजनेस को फेल होने के बाद सीखा था कि भाई नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। आप अपने लाइफ पे ना किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, आप अपने से करो। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ है, भले आप कॉलेज में हो, आपको कॉलेज में कोई चीज़ चाहिए कि कुछ करना है, कोई प्रोजेक्ट है, ऑफिस में हो, कुछ सेल्स पे जाना है, कोई मीटिंग पे जाना है, कोई लीड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, भाई खुद से जा, निकाल, लेके आ, किसी पे डिपेंड मत हो, बिकॉज तुम्हारा काम है तुम्हें ही करना है। क्योंकि जैसे तुम दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाओगे वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। अगला लाइफ लेसन मैंने अपने पहले जॉब पे समझा था कि भाई पैसे बचाने से ना बचते हैं, बढ़ते नहीं है। अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है ना तो पैसे से ही पैसा बनता है, आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। अपने 20s में जैसे ही आप जॉब पे लगे, इंटर्नशिप पे लगे ना, प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं। आपको जो मीडियम्स लगते हैं आप चेक कर लो, मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हो, तो मुझे मैसेज कर लो अगर आपको हेल्प चाहिए। पर भाई पैसे को इन्वेस्ट करना सीखो, तभी बढ़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। अगला लाइफ लेसन ना ये हर लड़का रिलेट करेगा, भाई स्टॉप प्रोकास्टिनेटिंग। मैंने पहले ही कह रहा हूँ, हम लोग बोरोड टाइम में अपनी ज़िंदगी में जितना प्रोकास्टिनेट करोगे उतने नुकसान में रहोगे, बिकॉज प्रोकास्टिनेशन से बड़ा पॉइजन कुछ नहीं है। आप सोचते हो ना कि मैं कल से करूँगा, मंडे से करूँगा, कि मान लो ये डे आ रहा है बर्थडे से करूँगा, कुछ नहीं होने वाला, घंटा कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, बिकॉज अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है तो प्रोकास्टिनेशन का गला घोट दो। गला घोट ही रहे हो तो आपके 20s में ये एक चीज़ डेफिनेटली आपको करना चाहिए, वो है फॉल इन लव एटलीस्ट वंस इन योर 20। प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। ये आपके 20s में आपका दिल जुड़ेगा भी, आपका दिल टूटेगा भी। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है आपको समझने के लिए, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि आप अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी इमोशनली ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह सकते हो, इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकते हो, आपका माइंड एंड हार्ट का जो कनेक्शन है सबसे बेटर रह सके। कहते हैं ना, इन अ वे बीइंग डिस्कनेक्टेड इवन बीइंग इन लव, बीइंग इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हेल्प यू कीपिंग योर इमोशंस इन बैलेंस। वो पहली बार में नहीं आता, पहली बार जब दिल टूटता है तो मज़ेदार वाला टूटता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज़ याद रखना, किसी और को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना। आपके 20s में ना स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स अबाउट यू। अपने आप को एक्सप्लोर करो कि भाई आपको क्या चीज़ पसंद आती है, क्या चीज़ पसंद नहीं आती है। बिकॉज अगर आप खुद से नहीं प्यार कर सकते तो अपने लाइफ में आप किसी चीज़ से, अपने स्टार्टअप से, किसी पार्टनर से, किसी से भी प्यार नहीं कर पाओगे ढंग से। एंड जब सेल्फ लव की बात आती है ना तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने हेल्थ से भी प्यार करो भाई, अपने हेल्थ का ध्यान रखो। मुझे मालूम है 20s इज द टाइम जब आप लोग सब ड्रिंक कर रहे हो, कोई होगा जो चरस, गांजा, वीड सब कुछ मारने के मूड में होगा। भाई आपका कॉल है, अगर आपको मारना है नहीं मारना है। मैंने नहीं मारा, मैं 30 का होने वाला, मैंने आज तक अल्कोहल पिया भी नहीं है, मुझे इसका टेस्ट भी नहीं पता कैसा होता है। मैंने कभी गांजा नहीं मारा, वीड नहीं मारा, मैंने कोई चीज़ें नहीं करी, बिकॉज वो मेरे फोकस में नहीं थे, मैंने ट्राई भी नहीं किया। बट मैंने अपने 20s में एक चीज़ जो करी थी वो थी मैंने अपने बॉडी पे ध्यान दिया। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आई एम 100% प्रॉपर। मतलब इतना बढ़िया किडनी और लिवर चल रहा है ना कि ये जो बेवड़े हैं अभी बीच में जो निकल के आ रहे हैं मेरे साथ, वो सब आ रहे हैं मांगने के लिए कि भाई किडनी दे दे। अगला लाइफ लेसन ना आपकी ज़िंदगी को बनाता भी है एंड तोड़ता भी है, वो है आपको आपके ईगो को कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ ईगो लगाना है, कहाँ ईगो नहीं लगाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिश्तों में ईगो नहीं लगाना। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई सर्कल है, आपकी कोई पार्टनर है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, एंड आप अगर उस रिश्ते के बीच में ईगो लगा रहे हो तो आपका रिश्ता पक्का फेल होगा। बिकॉज जहाँ पे प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं लगाया जाता, वहाँ पे सारी चीज़ें ज़्यादातर फन एंड गेम्स होती हैं। एंड देयर इज़ अ वेरी प्रॉपर लाइन व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का गैप। तो वो लाइन को डिफाइन करो। एक लाइफ लेसन है जो मैं हर लड़के को चाहूँगा, एटलीस्ट मेरे WTD के मेंबर्स को डेफिनेटली चाहूँगा सीखें, वो है टू स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी। लाइक अपनी खुद की कंपनी ना इन्जॉय करना आप सीखो कि भाई मैं कैसे बिना किसी दोस्त यार के, पेरेंट्स के, गर्लफ्रेंड के, मैं कैसे खुद भी खुश रह सकता हूँ।
मैं वियतनाम में था, ठीक है, ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ। मेरा कोई दोस्त यार कोई कुछ नहीं था वहाँ पे, मैं किसी को नहीं जानता था, पर भी मैं अपने आप को सर्वाइव कर लिया। मैं खुश था, मैं अपने काम पे फोकस कर रहा था, मैं अपने जिम भी जा रहा था, अपने हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा था। एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एंड आई एन्जॉयड माई ओन कंपनी। दिस एक्चुअली हेल्प मी इन मेकिंग माई पर्सनैलिटी, बिकॉज इससे मैंने नेटवर्किंग का एक स्किल सीखा था, जो मेरा अगला स्किल पॉइंट है आपके लिए। बिकॉज आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई कहाँ पे कैसे क्या बात करते हैं। नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए ग्रो करेगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप खुद ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं रहे हो और आप सिर्फ सारे टॉप टियर वाले लोगों के साथ सिर्फ चिल कर रहे हो, उनके साथ घूम फिर रहे हो, वो भी आपको ज़िंदगी में काम नहीं आने वाला, बिकॉज आप उनके लिए कोई एसेट नहीं हो। Unless you don't become an asset to them also, that networking point won't come in place। मतलब उससे कहते हैं ना, आपको स्ट्राइक नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला आपके लिए। मेरे जर्नी के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि मैं इंट्रोवर्ट था। मेरे को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने के लिए ना छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़े। इसकी वजह से मैंने सीखा कि हाँ भाई, स्ट्रेंजर्स से बात कैसे करते हैं, और ये एक स्किल है जो आपको 20s में डेफिनेटली सीखना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको फिर 20 में सीखना चाहिए कि भाई लर्न टू मैनेज योर मनी। मनी को मैनेज करना, वो भी कैश को। ये जो आप कहते हो ना कि नहीं पैसे हैं मेरे पास बैंक में, मैं कैश लेके नहीं घूमता हूँ बिकॉज कैश मुझसे खर्चा हो जाता है, ये सब बकचोदी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके जेब में पैसा है, अगर आपको खर्चा करना है तो ही वो खर्चा होगा, अगर नहीं करना है तो नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने सब दोस्तों को कहता हूँ कि भाई आपके वॉलेट में एटलीस्ट 500 रुपीज़ का नोट रखो, कैश होना ही चाहिए। ये कंप्लीट डिजिटल वाला जो आप सोच रहे हो ना कि इससे आपके पैसे बच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपकी माइंडसेट सॉर्ट करनी कि मेरे जेब में अगर पैसे हैं और मुझे नहीं खर्चा करना तो मैं नहीं खर्चा करूंगा, भले कुछ भी हो जाए। दिस विल टीच यू हाउ टू मैनेज योर मनी एंड योर माइंडसेट रिगार्डिंग मनी प्रॉपरली। अगला लाइफ लेसन जो मैंने अपने 20s में सीखा था ना, जो मैं अपने 20 से लेके अपने मरते दम तक उसको रखने वाला हूँ कि भाई अपने लॉस को ना प्राइवेट रखो, अपने दिल के पास रखो। अगर आप कोई चीज़ जीते हो, अपने विंस को पब्लिकली अनाउंस तभी करो जब तक वो चीज़ फाइनलाइज ना हो गई। अगर आप वो चीज़ जीते नहीं हो तो जाके ढिंडोरा मत पीटो। एंड अपने फेलियर को उसी लोगों के साथ शेयर करो जो खुद भी अपने लाइफ में फेल होके जीते हैं। अगर कोई ऐसा है जो उस चीज़ से जा चुका है ना, उसी के साथ अपने फेलियर्स को शेयर करो, बिकॉज वो रिलेट कर पाएगा, वो आपको सोल्यूशन दे पाएगा। वरना ऐसे ही जाके अपने लॉसेस को किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि आपका नियरेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है कि मन में आपसे जलता हो। फाइनल लेसन जो मैंने अपने 20s में सीखा था कि अगर तो आपकी फैमिली आपको डिमोटिवेट करती है कोई भी चीज़ को करने के लिए, तो उनको अगर आपको गलत प्रूफ करना है तो अपना मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग रखो। को मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा एंड आपको पेपर पे रहना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जब मुझे अपना स्टार्टअप करना था, मुझे मेरे फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। सबने कहा था कि फैमिली बिजनेस ही करो, अलग से कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वरना जॉब करो, जॉब सिक्योर होता है, क्यों ऐसा कर रहे हो, चलो कुछ ये गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ या वॉट नॉट, 100 चीज़ें आई थी। पर वो मेरा कॉलिंग नहीं था, मुझे खुद अपना एक स्टार्टअप करना था, मतलब था। तो पहले तो टीन्स के जोश में मैं घुस गया, फिर अपने 20s के जोश में घुस गया, बहुत गलतियाँ करी। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा आ गया था कि सब कुछ बंद करके बैठ जाऊँ, पर तो भी मैं रुका नहीं, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जो मेरे थे, मैंने पेपर में जो मैं अपने डेटा लिख के रखी थी ना, वो मुझे बता रही थी कि भाई अभी 1.5 साल का सिर्फ आपको और स्ट्रगल है एंड उसके बाद चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड जैसे मैंने प्लान किया था वैसे ही हुआ। तो अगर तो आपकी फैमिली आपको बोलती है ना कि कोई चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, वो इसलिए बोल रही हैं कि हो सकता है आपकी जो हरकतें हैं वो उनको नहीं लग रही कि आप करके दिखा पाओगे, तो पहले तो आप अपने आप को पूरा स्ट्रांग रखो, आप अपनी कॉन्फिडेंस को बना के रखो कि हाँ मैं तो प्रूफ करके दिखाऊंगा। ईगो पे नहीं, पेपर पे काम करेंगे कि भाई हाँ ये देखो मेरा ग्रोथ कैसे हो रहा है। मैं पूरे जर्नी में अपने आप पे भरोसा मेंटेन रखेंगे, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, मैंस लाइफ इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आप यहाँ पे आए हो कुछ उखाड़ने के लिए, कुछ करने के लिए, और अगर आपको करके दिखाना है तो यू हैव टू फकिंग बी मेंटली स्ट्रांग अबाउट इट एंड यू कैन नॉट गिव अप। आराम कर लेंगे जब मर जाएंगे। सो हाँ, दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ऑफिशियली इन माई 20s। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं भी आपको थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, आपको ये पसंद आ रही है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं और ऐसे वीडियोस लेकर ज़रूर आऊँगा। 1 मई को आई एम गोइंग टू टर्न 30। एक नंबर चेंज होने वाला है, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं अपने लाइफ में जो ये मिशन पे निकला हूँ कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं से हेल्प कर पाऊँ, वो चीज़ में बहुत आगे जाएंगे, हम साथ में आगे जाएंगे। ये पूरा साल 2023 आपके और मेरे नाम होने वाला है एंड मैं अपने साइड से जितना हो सकता है उतना करूँगा, अपने आप को अपने लिमिट से पुश करूँगा और जितना आगे पुश कर सकता हूँ वो भी करता रहूँ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ध्यान दें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी 30 साल होने के बाद। तब तक के लिए मेरे डूडा में एक छोटी सी लाइन लिखी है आप लोग के लिए, पढ़ के जाना। बाय।